वेलकम दोस्तों। यदि आप बवासीर से परेशान हैं, आप कई सारी मेडिसिन का उपयोग कर चुके फिर भी नहीं रिलीफ हो रहा है, तो कुछ ऐसी मेडिसिन जो कि आपके पाइल्स को पूरी तरह से ठीक कर देती हैं और इनमें डॉक्टर के द्वारा कौन सा इंजेक्शन दिया जाता है, उस इंजेक्शन को किस प्रकार से दिया जाता है, उसकी संपूर्ण जानकारी इस वीडियो में आपको मिलने वाली है। तो यहाँ पे अगर हम सबसे पहले बात करेंगे तो पाइल्स के टाइप कितने होते हैं, यानी पाइल्स कितने प्रकार की होती हैं। तो इनमें अगर हम पहले टाइप की बात करें तो एक होता है इंटरनल पाइल्स। इंटरनल पाइल्स में क्या होता है कि जो हीमोरॉइड्स होती हैं वो इंटरनल साइड पे पाए जाते हैं, यानी कुछ यहाँ पे पाए जाते हैं। ये जब आप कह सकते हैं कि जब आप लैट्रिन करने जाते हैं तो उस समय इंटरनल पाइल्स होने की वजह से आपको पेन बहुत कम होता है जब आप स्टूल पास करते हैं। वहीं अगर हम एक्सटर्नल पाइल्स की बात करें तो उस कंडीशन पे जो आपके पाइल्स होते हैं उनमें जो स्वैलन होती है वो आउटसाइड होती है, यानी बाहर की तरफ होती है, जैसे कि यहाँ पे आप इमेज में देख रहे हैं। इसमें क्या होता है, काफ़ी ज़्यादा इरेशन महसूस होता है, वहाँ पे ईचिंग होती है यानी खुजलाहट होती है, साथ में जलन होती है और काफ़ी ज़्यादा पेन होता है जब आप स्टूल पास करते हैं। तो ये 2 प्रकार की पाइल्स होती है। इनकी अगर हम बात करें तो इनके कई सारे ग्रेड भी पाए जाते हैं। अगर हम बात करें इनमें खासकर काज क्या होते हैं, यानी पाइल्स होने के कारण क्या-क्या हो सकते हैं। तो पाइल्स जिनमें हीमोरॉइड्स भी कहा जाता है, यानी जो पाइल्स होते हैं वो हीमोरॉइड्स भी होती हैं, जिनमें ब्लीडिंग आती रहती है। ये साथ-साथ आपके निचले गूदे या मलाशय में सूजे हुए नसों को कहते हैं। ये खासकर जो आपकी नसें सूज जाती हैं, यानी खासकर मलाशय के रीजन पे, तो वो धीरे-धीरे पाइल्स काज कर जाते हैं। अगर हम इनके वजह की बात करें, क्या कारण हो सकते हैं, तो इनमें सबसे पहला जो कारण देखा गया है वो है कब्ज। यानी अगर जिसको ज़्यादा कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम है, बार-बार कॉन्स्टिपेशन हो रहा है, यानी बार-बार कब्ज बन रहा है, तब ये प्रॉब्लम हो सकती है। गैस की समस्या, यानी उसको बार-बार गैस बन रही है। पाचन संबंधी समस्या, अगर वो कोई भी पदार्थ खाता है, वो बराबर पचता नहीं, तब ये प्रॉब्लम हो सकती है। मल त्याग करते समय जोर लगाना, यानी हार्ड स्टूल पास होना। आहार में फाइबर की कमी, अगर आप अपने भोजन में संतुलित आहार, फाइबर युक्त भोजन लेते हैं, यानी कह सकते हैं बड़े दलिया युक्त भोजन लेते हैं, तब आपको ये प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर आपके फाइबर की कमी है तब भी ये प्रॉब्लम हो सकती है। मोटापा हुआ, गर्भावस्था के दौरान ज़्यादा देर तक खड़े होकर काम करना, परिवार में अगर किसी को पाइल्स है तो वो समस्या आपको भी हो सकती है। साथ में डिप्रेशन, अगर आप काफ़ी ज़्यादा डिप्रेस रहते हैं तो आपकी जो इंटरनल, यानी कह सकते हैं कि आपको गैस की प्रॉब्लम हो सकती है, आपको कब्ज बन सकता है, तब ये समस्या देखने को मिलती है। इसके सिवा और कई प्रॉब्लम की वजह से आपको पाइल्स हो सकते हैं। वहीं अगर हम बात करें जैसे कि पाइल्स में आप क्या-क्या चीज़ें खा सकते हैं और क्या नहीं खा सकते। तो इनमें अगर हम खाने की बात करें तो जैसे कि आप बड़े दाल युक्त यानी फाइबर युक्त पदार्थों का सेवन करें, यानी अपने भोजन में फाइबर युक्त, यानी आप वहाँ पे ना तो ऑयली खाएँ, ना तो लसलसा चीज़ खाएँ, यानी फ़ास्ट फूड का सेवन आपको बिल्कुल नहीं करना है। वहाँ पे आप रोटी खा सकते हैं और ख़ासकर अगर जैसे आप रोटी ही खाते हैं तो उसमें आप बाजरे का रोटी का सेवन ज़रूर करें। अगर हम बात करें कुछ अदर, जैसे कि होम रेमेडी के तौर पर आप ले सकते हैं, उनमें आप मिल्क के साथ अरंडी का तेल ले सकते हैं, जो कि कैस्टर ऑयल होती है। आप 1 गिलास दूध में 1 चम्मच अरंडी का तेल अगर आप लेंगे तो आपकी सुबह के टाइम जो है आपका लूज़ मोशन की तरह जो है वो आपका पेट साफ़ हो जाएगा, तब ये प्रॉब्लम आपको नहीं होगी। अगर आप कंटिन्यू लेते हैं तब भी ये प्रॉब्लम नहीं हो सकती। कई सारी मेडिसिन आती हैं जो कि इलेक्ट्रोलोज़ सॉल्यूशन के नाम से रहती है, जिसमें जो कि आपकी मोशन को बढ़ाने में मदद करती है, उससे भी आपको पाइल्स में काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल मिलती है। वहीं बात करें हम मेडिसिनल ट्रीटमेंट, यानी पाइल्स में मेडिसिनल ट्रीटमेंट के रूप में क्या-क्या दिया जा सकता है, तो उनमें अगर हम सबसे पहले बात करेंगे तो कुछ क्रीम और ऑइंटमेंट, जो कि सबसे ज़्यादा ज़रूरी होती है पाइल्स की प्रॉब्लम को ट्रीट करने के लिए। इसमें आती है स्मूथ क्रीम। स्मूथ क्रीम की बात करें तो जैसे कि आप स्टूल पास करने जा रहे हैं तो उससे 10-15 मिनट पहले आप उस रीजन पे
इस क्रीम को अप्लाई कर लें। इससे आपका जो लेटरिन होगा वो आराम से हो जाएगा और आपको न दर्द होगा और न पेन होगा। दूसरे क्रीम की बात करें तो वहाँ पे लिग्नोकेन क्रीम आती है, या तो आप उसका सेवन कर सकते हैं या तो आप स्मूथ क्रीम का उपयोग कर सकते हैं। इनमें से दोनों में से कोई एक आप ले सकते हैं। वहीं अगर हम बात करें जैसे कि पाइल्स की प्रॉब्लम में काफ़ी ज़्यादा पेन होती है, आप वहाँ पे ट्रामाडॉल लेते हैं या आइबुप्रोफेन में कोई लेते हैं आइबुप्रोफेन, पैरासीटामॉल, तब भी आपको दर्द से राहत नहीं मिलती। उस कंडीशन पे आप मेगाफ्लेक्सॉन ले सकते हैं, क्योंकि इसमें ट्रामाडॉल और एसिटामिनोफेन पाई जाती है। ये मेडिसिन आपके दर्द को कंट्रोल रखेगी, लेकिन इस मेडिसिन को आप ज़्यादा सेवन नहीं करना चाहिए, यानी कम से कम मात्रा में इस मेडिसिन को लेना चाहिए। यानी जब आपको दर्द हो तब इस मेडिसिन का उपयोग करें। वहीं अगर बात करें एंटीबायोटिक मेडिसिन की, क्योंकि उस कंडीशन पे क्या होती है, इन्फेक्शन हो जाता है तो उसको सुखाने के लिए एंटीबायोटिक का उपयोग किया जाता है। तो वहाँ पे अगर हम बात करें तो उस कैटेगरी में अगर आप एंटीबायोटिक लेते हैं तो जैसे कि इनमें आप स्पोरेडेक्स ले सकते हैं, जिसमें सिफालेक्सिन पाई जाती है। 500 mg की स्ट्रेंथ में भी ले सकते हैं, या स्पोरेडेक्स सीबी जो कि 750 mg की स्ट्रेंथ में रहती है, उसको ले सकते हैं। अगर आप ज़्यादा वीक है तो 500 mg लीजिए, अगर आपका शरीर हष्ट पुष्ट है तो वहाँ पे आप 750 mg की मेडिसिन ले सकते हैं। इसका उपयोग आप सुबह शाम कर सकते हैं, या तो आप मेगा सेबी की टेबलेट भी ले सकते हैं। लेकिन अगर बात करें स्पोरेडेक्स, तो स्पोरेडेक्स का रिस्पांस जो है वो पाइल्स की प्रॉब्लम में काफ़ी अच्छा है। वहीं अगर हम बात करें कुछ अदर मेडिसिन जैसे कि स्टेरॉयड, क्योंकि वहाँ पे सूजन हो जाता है और दर्द भी रहता है, तो उस कंडीशन पे स्टेरॉयड दी जाती है, लेकिन स्टेरॉयड का सेवन आप कम से कम करें। स्टेरॉयड की बात करें तो वहाँ पे डेफेल्दाकार्ट 6 mg की स्ट्रेंथ में आती है, उसका उपयोग कर सकते हैं। या आप स्टेरॉयड नहीं ले सकते तो आप कैमोलफोर्ट टेबलेट आती है, जिसमें ट्रिप्सिन और कैमोट्रिप्सिन पाई जाती है। इस मेडिसिन का आप सेवन दिन में 2 से 3 बार कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे इम्पॉर्टेंट इंजेक्शन के बारे में, क्योंकि पाइल्स में जो इंजेक्शन दिया जाता है वो कौन सी इंजेक्शन होती है, क्योंकि इसकी प्राइस वैरी होती है। कोई डॉक्टर 2000 का लगाता है, कोई डॉक्टर 5000 का, कोई डॉक्टर 10,000 का, कोई 20 का लगाता है। तो वो कौन सी इंजेक्शन होती है जो कि पाइल्स में लगाई जाती है। तो अगर हम उस इंजेक्शन की बात करें तो वो इंजेक्शन है पिलोडोकेनॉल इंजेक्शन। पिलोडोकेनॉल इंजेक्शन जो कि काफ़ी इफ़ेक्टिव इंजेक्शन मानी जाती है, और ये आपको डॉक्टर के बायरे के हिसाब से अगर हम बात करें तो इसकी प्राइस अलग अलग, जिस कंडीशन पे मतलब अगर बात करें तो इसकी प्राइस जो है वो डॉक्टर कुछ भी ले सकते हैं। अगर इस इंजेक्शन के साइड की बात करें, कहाँ पे इंजेक्शन दिया जाता है, तो जहाँ पे आपके हिमोरॉइड्स होते हैं जैसे कि यहाँ पे, तो वहाँ पे इस इंजेक्शन को दिया जाता है। इस इंजेक्शन को देने के बाद आपके जो वहाँ पे ब्लड वेसल होते हैं वो रिलैक्स हो जाते हैं, जिससे आपको ब्लीडिंग नहीं होती। तो वही कहते हैं कि एक इंजेक्शन देने के बाद पाइल्स जो है वो पूरी तरह से ठीक हो जाती है। अब ये उस ब्लड वेसल को रिपेयर कर देता है, जिससे पाइल्स की प्रॉब्लम जो है वो जल्द से जल्द ठीक हो जाती है। आई होप दोस्तों ये जानकारी आप लोगों को पसंद आई हो। अगर ये जानकारी आप लोगों को पसंद आई हो तो आप हमारे चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को भी लाइक कर लीजिए। थैंक यू दोस्तों।